आपके निजी जीवन में, आपके आंदोलन में इन लोगों के से क्या प्रभाव रहा? बिल्कुल, हमेशा जो भी जितना आंदोलन हुआ है, मानव श्रृंखला, पारसनाथ मूवमेंट, सत्याग्रह, विधानसभा घेराव, हर जगह दोनों रहे हैं। ये लोग मेरा हिडन सिल्वर सोलर की तरह है। ये कभी लाइट में नहीं आए, ना कभी मीडिया के सामने आए हैं। हर आंदोलन में हमारे साथ थे। और जो कोल्हान की हमारी यात्रा थी, जो 2 सप्ताह की, उसमें विकास हमारे साथ थे। हाँ, तो और जाहिर सी बात है, हम लोग भी इंसान हैं। और अगर सीनियर होते तो हमें उतनी भावनात्मक चोट नहीं पहुंचती। हमसे जूनियर थे, यानी बहुत नाजुक, मैंने बहुत करीब से उनको हमने एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ते हुए देखा था। और मेरा योगदान भी था। मैंने गाइडलाइन के तौर पर उनका मैंने नेतृत्व किया था, मार्गदर्शन किया था। तो जाहिर सी बात है, अगर हमसे पहले अगर वे चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है दुख होगी। बाकी अगर मेरी व्यक्तिगत बात जब भी आती है, जहाँ मौत का सामना होता है, वहाँ तो हमारा मैंने हठीला होकर जाते हैं कि आ जाओ, हम तैयार हैं। मौत तुम में दम है, तो हमें छू लो। दादा, कोई भी देखिए, उसकी तैयारी चल रही है और निश्चय ही उस पर विशेष रणनीति तैयार करने के बाद कुछ विधायक समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा में पूरा झारखंड को कैसे लॉक किया जाएगा? देखिए, जब अंग्रेज भारत आए थे ना, तो कुछ लोग ये आंदोलन किए थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की आबादी थी 3 लाख और हमारी आबादी थी 30 करोड़। अगर हम उसको रेशियो में बांटे कि 30 करोड़ और 3 लाख, तो हमको लगता है 0-0 अगर काट छाट करेंगे तो 1 बटा ऊपर में 1000 बचता है। कितना बच रहा है? ठीक से हम लोग 30 लाख का ऊपर 3 भी कट जाएगा। और 30 करोड़ और नीचे 3 लाख, तो 3 लाख का 30 लाख और 30 लाख के बाद 3 करोड़, यानी मोटा मोटी शायद 1000 बचता है आपका रेशियो में। एक बार देख लीजिए। हम चूँकि तो हमारे कहने का मतलब है, 1 अंग्रेज और 1000 भारतीय हो रहे थे। अंग्रेज 1 और भारतीय कितना हो रहे थे? 1000। तो अगर हम चाहते हैं तो फूंक मार के उनको उड़ा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही देश के लोग, जलियांवाला बाग, गोली मारने वाले कौन थे? इंडियन थे। इंडियन ने इंडियन को गोली मारा। तो ठीक उसी प्रकार कुछ लोग, अब देखिए, विधायकों की बात करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? उनका बेटा विदेशों में है, पता कीजिए। उनका बेटा विदेशों में है, उनका फ्लैट विदेशों में है। तो उनको 60-40 से क्या मतलब है? 60-40 से क्या मिलेगा बताइए? 60-40 से झारखंड कहीं ना नौकरी मिलेगा? कोई मजिस्ट्रेट तो बनने नहीं जा रहा है 60-40 से, कोई कलेक्टर तो बनने नहीं जा रहा है। इन जो झारखंड की बहालियाँ हैं वही 60-40 से मिलेंगे। अब बताइए, कौन सा विधायक का बेटा मैंने झारखंड में चपरासी, दरोगा और मास्टर का फॉर्म भरेगा? वो भरेगा तो एक ही को भरेगा, JPSC में अभी DSP लेगा। अगर उसका सेटिंग चला तो वो DSP लेगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि झारखंड का कोई भी बहाली, कोई विधायक का बेटा बैठने वाला है। उससे कई गुना ज़्यादा वो कमा लेता है ऐसे, बाप का नाम से दलाली करके, कोयला का खदान से बालू बेच के, जंगल का लकड़ी कटवा के। तो क्या करेगा वो अधिकारी बन के और नौकरी करके? तो इसीलिए विधायकों को हमारे दर्द से वास्ता नहीं है। अगर होता तो बेशर्म लोग कम से कम विधानसभा के भीतर ढंग से बात को रखता। उन लोग अभी जितना भी मीडिया में वायरल हो रहा है, देखिए, UP, MP, बिहार के लोग यहाँ प्रोसिक्यूटर बन के आ रहे थे। यहाँ के युवा कहाँ जाए? क्यों हम ठिका लेंगे आपका भाई? क्यों अलग राज्य बने थे? क्यों अलग राज्य बना था? अगर वही लोग यहाँ वकील बन के आएंगे, वही लोग इंजीनियर बन के आएंगे, वही लोग डॉक्टर बन के आएंगे, वही लोग अगर प्रशासन में बन के आएंगे, तो क्या हमारे लोग मने यहाँ घास उखाड़ने के लिए, कोयला, बालू, गिट्टी, छरी का धुआं फाँकने के लिए अलग राज्य लिए थे? दादा, कोई भी बात हर इंटरव्यू में आप तर्क से और टू द पॉइंट कैसे रखते हैं, कैसे बोलते हैं? देखिए, उसके लिए स्टडी करते हैं। बिना स्टडी कुछ होता नहीं है। आज अगर हम लोग की वैल्यू भी है, आज अगर झारखंड के लोग हमें पसंद कर रहे हैं और उसी कारण कुछ लोगों के पेट में अगर दर्द भी हुआ है, तो रीजन है हमारा तर्क, हमारी शिक्षा। बाकी इससे पहले नेताओं से डरने लगता, बौका धेंधा नेता की लिखा लेना है, कहाँ साइन करा लेना है, कोई मतलब नहीं था। लेकिन हम लोग पढ़ा लिखा है, इसीलिए आज अगर राजनीतिक गलियारों में हमारे चर्चे के साथ अगर हमें मिटाने की साजिश हो रही है, तो रीजन है कि पढ़ा लिखा। अगर हम भी पढ़े लिखे नहीं होते तो ना हम यहाँ तक आ पाते और ना राज्य में ये माहौल बनता। तो उनको डर है। अभी बहुत सारे लोग हो सके हमारे नामों को लेकर नफरत बांट सकते हैं, लेकिन भैया जो भी हाल फिलहाल उपचुनाव हुआ है उसमें तो राजा का बेटा ही राजा बना है, राजा की रानी ही रानी बनी है कि नहीं? जितने भी उपचुनाव हुए हैं झारखंड में इस टर्म में, रामगढ़ विधानसभा ही उपचुनाव में हर जगह रानी बनी कि नहीं, राजा की रानी ही आई कि नहीं? तो एक नया लड़का, हम टैलेंट के दम में आए हैं, किसी का जूता साफ करके थोड़ी आए हैं, ना किसी की जू हजूरी करके आए हैं, टैलेंट के दम पे आए हैं। हम जनता पे छोड़ देते हम लोग का निर्माण करना। हम उन मीडिया प्रभारी जो जिनका 249 का 239 का रिचार्ज होता है उनके कहने पे क्यों आएंगे? जनता हमारे भविष्य का तय करेगी कि हम लोग सही की गलत हैं। हम अपने टैलेंट पे आए हैं, मेरिट के दम पर आए हैं, किसी की जू हजूरी और तलवा चाट कर नहीं आए हैं, तब आज यहाँ आए हैं।
जनता तो कह रही है 24 में आपको नेक्स्ट सीएम के रूप में, तो क्या पार्टी बन रही है? देखिए, हम लोग आपके मीडिया के माध्यम से अभी भी कहेंगे कि आने वाला सत्र है मानसून सत्र, जब पानी बरसेगा उस समय सत्र चलेगा मानसून। हम लोग मानसून सत्र तक सरकार को मौका देते हैं, हम लोग एकदम बिल्कुल पॉलिटिकली महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं। अभी भी मौका सरकार को? हाँ, अभी सरकार को मौका देना चाहेंगे। जो भी पक्ष विपक्ष की पार्टियां बैठी है, आप जाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए और झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे उन्हें शांत कर दीजिए। हम लोग भी पहाड़ में जाके शांत हो जाएंगे, माने कविता किताबें लिखेंगे। अभी भी बोल रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि जो मानसून जो सत्र आएगा उसमें जो भी झारखंड के मुद्दे हैं उन्हें पक्ष विपक्ष मिलकर उसका समस्या का समाधान किया जाए। हम लोग राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर झारखंड जलेगा तो जलते हुए झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड का बेटा होने के नाते, राजनीति हो या झुमरा का पहाड़ हो, आने के लिए सोचेंगे। दादा, एक सवाल मेरा है, जिसे हम लाइव एग्जांपल हैं, हम झेल चुके हैं। जितना भी अभी सरकारी विभाग है, प्रशासन से लेकर अनुमंडल से लेकर अंचल से लेकर यहाँ तक कि डीसी ऑफिस तक हम खुद दौड़े हैं और हम बता भी सकते हैं कौन कौन लोगों के साथ मतलब मेरा वार्ता हुआ है, किस किस काम के लिए गए हैं। डायरेक्ट एक प्यून से लेकर बड़े पदाधिकारी सबको सिर्फ और सिर्फ करप्शन का बात करते हैं। 50 रुपया से लेकर हज़ारों रुपया का बात करते हैं। पहले पैसा दीजिए, उसके बाद काम होगा। लाइव एग्जांपल हम बताएंगे। अभी यहीं गोमिया जीआई का अभी हमसे 2000 का डिमांड किए हैं, तो क्या किया जाए? कैसे अगर पहले पैसा मांगा जाए, हम गरीब लोग, जबकि सही काम के लिए पैसा देना पड़े, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? अभी डीएसओ ऑफिस गए थे, एक राशन कार्ड का नाम सुधारने, तो बोल रहा है, प्यून हमको समझा रहा है गेट के पास, हमको 100 रुपया देना, जो ऑपरेटर है ना जो सुधार देगा उसको 150 रुपया दे देना, काम हो जाएगा, किसी को मत बताना। तो करे तो क्या करें? किसी के पास भी जाते हैं इसके लिए तो एक बार गोलबंद कीजिए। लेकिन समस्या कहाँ है? प्रखंड में समस्या है। यानी अपने प्रखंड में जो भी है समस्याओं को लेकर एक लिस्ट बनाइए और उन समस्याओं को अवगत कराते हुए जो आसपास के ग्रामीण हैं उनके बीच जाइए, लोग आपसे जुड़ेंगे और बृहद तरीके से एक बार जोरदार आंदोलन प्रत्येक प्रखंड में कीजिए। बात बनती है तो ठीक है, और नहीं तो जब हम लोग इतना सह लिए हैं तो एक बार 24 की प्रतीक्षा की जाए। अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो इस राज्य में नौजवान को बोलिए एक बार विद्रोह की तैयारी करें। ऐसा विद्रोह जितने भी सरकारी तंत्र में लूट मची है उनके खिलाफ विद्रोह होगा। दादा, हम लोग तो आपके भरोसे हैं कि इस बार नहीं, एक बात, भरोसे मत रहिए। अगर हम में कुछ काबिलियत है जिस कारण अगर आपको लगता है हमारे साथ चलने की, तो उस काबिलियत को हर नौजवान में तैयार कीजिए, क्योंकि हम लोग भी नश्वर हैं, शरीर नष्ट हो जाएगा। अभी मान के चलिए जाते अगर कोई हमको मार देता है, और ये तो नया बात नहीं है, इस राज्य ने किसको नहीं खोया है। यही विधायक महेंद्र सिंह को गोली मार दिया गया, वहीं विधायक गुरुदास चटर्जी को मार दिया, सांसद को यहाँ गोली मारा जा सकता। हम लोग क्या हैं? हम लोग तो अपने 4 साथियों के साथ घूमते हैं। तो जिस दिन इनको, अभी चूंकि हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिन दिन इनको लगेगा कि हम लोग उनको पॉलिटिकली डैमेज करेंगे, विधानसभा में हम लोग आएंगे, हम लोग कभी कसर नहीं छोड़ेगा कि जरा महतो के रास्ते से ना हटाया जाए। बिल्कुल इसकी चर्चा गलियारे में हो रही है, इसकी चर्चा गलियारे में हो रही है। तो इसीलिए मेरा मानना है, आप हम किसी के भरोसे मत रहे। हम लोग कोई मसीहा नहीं है, ना हम लोग कोई नायक है, हम आपकी तरह एक साधारण सा इंसान है, और हम लोग में भी वही बस हम लोग जानकारी रखते हैं। इसीलिए हर एक गाँव से, हर एक क्षेत्र से ऐसे